वीडियो पे बात तब करेंगे, पहले हम टॉपिक से मूव ऑन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर ली, गर्मी में गोश्त तकसीम करने गए। यानी कि गर्मी में गोश्त तकसीम करने जाना इतनी बड़ी बात है कि उसको टॉपिक पर लिखना ज़रूरी हो गया। 32 मिनट की वीडियो थी और मैंने अपने ज़िंदगी के कीमती 32 मिनट इस वीडियो पर ज़ाया किए हैं। बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की शुरुआत से ही हमें ये पता चलता है कि ये व्लॉग फ़ातिमा फ़ैसल का है। अगर आप सिस्टरोलॉजी का थंबनेल देखकर वीडियो की तरफ आए हैं तो यकीनन आपको फ़ातिमा का भी पता होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी सादत नहीं है। सिस्टरोलॉजी के हेटर्स देखने के बाद मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि आखिर ये सिस्टरोलॉजी ब्लॉग क्या है। इनका ब्लॉग देखने के बाद मेरे लिए ये जानना ज़रूरी हो गया कि इनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग क्यों है। क्योंकि व्लॉग में बेहयाई, बेगैरती और मगरबी कल्चर को प्रमोट करने के अलावा कोई भी अच्छी बात मुझे नज़र नहीं आई। देखने के बाद एक मशवरा जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप ठंडे जोक्स पर हंसना जानते हैं तो फ़ातिमा फ़ैसल के ठंडे जोक्स ज़रूर सुना करें। एक दो मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देती हूँ, अगर आपको हंसी आ गई तो अभी जो है ना कसाई नहीं आए, ईद नमाज नहीं हुई, मैं कैमरा लेके पहले जो है वो घर के बाहर खड़ी हूँ और सारे जानवरों पे मेरी नजर है कि सबकी आज कुर्बानी देखूंगी यार। तो फटाफट से जो है ना वो आप चल जो है ना वो रस्सी बांध रहे हैं। पहले जिशान भाई खुद ऊपर से लटक लेना, ये ना हो कि बकरा जो है वो नीचे गिर जाए। जो है वो दोस्तियां चल रही हैं। कौवे को पता लग गया यहाँ पे गोश्त पड़ा हुआ है, खा लेता हूँ। किसको ले? अब उसकी बारी आ गई है। पापा जी फुफ्फू को अगले साल ना कर दे। अगले साल मेरे पास जो है ना वो यही तरीका था कि मैं अपना नाक इस तरह से बांध के रख लूं। ये मत समझना मेरे नाक पे चोट लगी है। मामा ने इस दफा पापा से कहा। पहली बात जिसकी मुझे तब चढ़ी वो ये थी कि फ़ातिमा ने ज़ैनब को बुलाया कि आओ देखो कुर्बानी हो रही है। ज़ैनब के मुंह के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फ़ातिमा ने साथ में ये भी वजाहत की कि मैं ऐसी वीडियो नेट पर नहीं चढ़ा सकती। तो जो अंदाज़ ज़ैनब का था उसका जवाब देने का, मुझे उसकी समझ ही नहीं आई। मैंने 2-3 दफ़ा बैक किया कि ये कहना क्या चाहती है। आप भी सुने, क्या आपको समझ आ गई है? ऐसे वर्दी खाना भी नहीं चाहिए, बहुत लोग खाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, वर्दी खाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। के बाद टीटू नामे बकरे की बारी आई और ज़ैनब ने उसको एक अच्छी सी जफ्फी डाली और फिर उसको धक्का देकर गिराते हुए आगे चली गई। अब फ़ातिमा के ऐसे एक्सप्रेशन थे कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, लेकिन वाकई में उसे ज़र्रा बराबर भी दुख नहीं लग रहा था। हो सकता है लग भी रहा हो, लेकिन नहीं लग रहा था यार, नहीं लग रहा था। बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिंग थी जिसमें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि ये इतने दुख में है या बस ये व्यूवर्स को बताना चाहती है कि मेरे बकरे की कुर्बानी हो रही है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। होप सो कि लग रहा हो। और फिर बाजी बकरे की मोहब्बत में ये भी कह रही है कि पापा इसको अगले साल ना कुर्बान कर दें, इस साल रहने दें। तो उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम गर्मी में गोश्त तकसीम करने गए, तो वो हमने गोश्त तकसीम किया सिर्फ़ 2 घरों में, या शायद 3 घर थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। मुझे ये समझ नहीं आई कि हमारे घर जब कुर्बानी होती है तो इतनी लाइन लगी होती है, इतनी लाइन लगी होती है कि गोश्त कम पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। उसके बाद सारी बहनें तैयार श्यार होकर अपनी नुमाइश करने के लिए कैमरे के सामने आती हैं 1 बाय 1। फिर हमारी बाजी फ़ातिमा भी एंड पे तैयार हो जाती हैं और सबसे आखिर में आती है हमारी सबसे बड़ी बाजी इकरा। रील्स बन रही हैं, व्लॉग्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। तभी अचानक फ़ातिमा के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो कि बिल्कुल सच है, वो आप खुद ही सुन लें। तुम ईद पे ईद सेलिब्रेट कम करती हो और रीलें ज्यादा बनाती हो यार। फिर माँ मेमोरीज को कैप्चर करना सीखो। नहीं चला के कंटेंट को मेमोरीज का नाम दे रही है पागल। एंड के सारे सीन्स में इतनी बेहयाई है कि मैं वो सारे स्किप कर करके देखती रही हूँ और मुझसे वो देखे भी नहीं गए। ये 32 मिनट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कुछ सीन जो बहुत ही ज़्यादा वल्गर थे वो मैं आपको ब्लर स्क्रीन करके दिखा देती हूँ। होप्स हो कि आपको समझ आ जाए, होप्स हो कि ना भी आए। पूरे व्लॉग में अगर मुझे किसी पर तब चढ़ी है तो वो सिर्फ़ एक ही बंदा है। और फिर एंड पे पापा ने सारी बहनों को कैमरे के सामने खड़ा किया और सारी दुनिया को दिखाया उनको